Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो बुक है जिसने दुनिया के लाखों लोगों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। लाखों लोगों ने अपने सपने साकार किया है अपने माइंड पावर का इस्तेमाल करके, और हम भी वही सीख रहे जा रहे हैं। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज हम अलग अलग टेक्निक्स जानने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने। राइट, तो कितने लोग इन टेक्निक्स को सीखने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर हो सके तो दोस्तों अपना वीडियो ओपन कर लीजिए। यस, ताकि मुझे भी मजा आए तो मुझसे बात करने में। वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच। तो के सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि कल के सेशन में हमने क्या सीखा, और फिर आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए पहले ये देख लेते हैं कि हमने कल क्या सीखा। Yes. कल के सेशन में हमने देखा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले तो आपको सही टेक्निक्स और विधियों से शुरुआत करनी होगी। राइट, और वो विधि और टेक्निक्स क्या है? उसमें से एक टेक्निक कल हमने ऑलरेडी देखी थी, तस्वीर वाली टेक्निक। राइट, और बाकी की जो टेक्निक्स है वो हम आज आगे सीखने वाले हैं। इसके बाद हमने देखा कि आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना, ये आपकी सबसे गहरी जरूरतों से निकलती है और उन चीजों को साकार करती है जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। राइट, और तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको जो भी चाहिए उसे आपको अपने पूरे विश्वास से मानना होगा, तभी वह आपको मिलेगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। जब तक मन में आपको जो चाहिए उसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं होगी तब तक वह आपके जीवन में प्रकट नहीं होगी। राइट, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अपना व्हाट एंड व्हाई क्लियर कीजिए और कॉपी और पेन लेकर बैठे, और मेरे जीवन के किस एरिया में मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, मुझे कैसी हेल्थ चाहिए, मुझे कैसे रिश्ते चाहिए, मैं कितने पैसे कमाना चाहता हूँ, कब कमाना चाहता हूँ, वो डेट के साथ लिखें और अपने गोल्स को रेडी करें। जब तक आप अपने क्लियर गोल्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बताएंगे तब तक वो क्लियर तस्वीर आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं मिलेगी। और जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि आप एग्जैक्टली चाहिए क्या, तब तक वो उन परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में नहीं करेगा। राइट, तो इसके बाद इसीलिए ये कहा गया कि मांगो और तुम्हें मिल जाए, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ दरवाजा, वो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। राइट, तो मानना पड़ेगा, लेकिन आप क्लियर अपनी विशेष बतानी पड़ेगी यूनिवर्स को कि तो एग्जैक्टली क्या चाहिए, तभी वो आपको मिल पाए। राइट, एग्जैक्टली आप तुम किस चीज को ढूंढ रहे हो, अगर वही पता नहीं है कैसे यूनिवर्स को पता चलेगा कि तुम्हें वो क्या है। राइट, अगर हमें मुंबई जाना है तो हम मुंबई जाने के लिए मुंबई की ट्रेन में ही बैठेंगे ना, मुंबई जाने वाली ट्रेन में। लेकिन अगर आप स्टेशन पर चले गए और वहां पर बोला कि मुझे किसी भी स्टेशन की टिकट दे दो, वो स्टेशन मास्टर क्या कहेगा? टिकट 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 देने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? क्योंकि पहले तुम डिसाइड करो कि जाना कहाँ है, मैं कैसे दे दूं तुम्हें कोई भी टिकट। राइट, फिर क्या होगा? फिर आपको प्लेटफॉर्म टिकट ही मिलेगी, आप वहीं खड़े रहोगे। राइट, तो अगर कहीं जाना है तो हमें एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है।
यानी कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? तो वो ऐसे ही सोचते रहेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उससे वो नहीं होता है। इसीलिए आपको बताया गया था कि आपको लिखने हैं अपने गोल्स, अपने लक्ष्यों को, राइट? दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब की एक कॉमन बात ये है कि उन सब ने अपने लक्ष्यों को लिखा हुआ। तो अगर आप भी उन सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो भी अपने लक्ष्य लिखने होंगे, राइट? तो क्लियर? ये कल के सेशन का ये शॉर्ट रिव्यू था, राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। चलिए, यस। तो नेक्स्ट टेक्निक है मानसिक फिल्म विधि। जैसा पुरानी कहावत दावा करती है, एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे आस्था हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूं और मैं सचमुच मौजूद रहूंगा, राइट? तो इसीलिए तस्वीर के जरिए आपको कहा जा रहा है अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देने के लिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को जिस चीज की तस्वीर मिलती है, वो तुरंत उसे मैनिफेस्ट कर देता है। कुछ साल पहले मैं मिडवेस्ट में एक लेक्चर टूर पर था। इस सिलसिले में मुझे कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उस इलाके में एक स्थायी जगह चाहता था, ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूं। मैंने काफी दूर दूर यात्रा की, लेकिन स्थायी जगह के विचार को नहीं भूला। एक रात को स्पोकेन वॉशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहा था। मैंने अपने ध्यान को स्थिर कर लिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जन समुदाय के सामने भाषण दे रहा था। मैंने सुनने वाले लोगों से कहा, मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की। मैंने अपने मन की आंख से काल्पनिक भीड़ को देखा और मुझे ये वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाटकीयकरण किया। मैंने संतुष्टि महसूस की। ये तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है, जो अपने तरीके से इसे वास्तविकता में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद मेरे पास मिड वेस्ट के एक संस्थान का कॉल आया। वे मुझे अपना डायरेक्टर बनाना चाहते थे। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कई साल तक वहां पर बहुत ही संतुष्टिदायक काम करने का आनंद लिया, राइट? तो ये जो टेक्निक थी, राइट, इस टेक्निक से काल्पनिक जो देखना ध्यान करना, उस टेक्निक से उन्होंने इसको मैनिफेस्ट किए, राइट? तो जिस तरीके का वर्णन मैंने किया है, उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि यानी मेंटल मूवी मेथड कहा जाता है, राइट? तो ये हम भी कर सकते हैं। हमें जो चाहिए, राइट? लेखक को क्या चाहिए था? लेखक की इच्छा ये थी कि मैं लाखों लोगों तक पहुंचूं, लाखों लोगों को मैं अपना भाषण सुनाऊं और लाखों लोग मुझे आकर मिले, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। और उसके लिए उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो स्थिर रह सके, जहां पर वो शांति से रह सके, परमानेंटली वहां पर वो सेटल हो सके, राइट? और साथ ही वो लोगों की सेवा भी कर सके। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्होंने उस मिडवेस्ट की संस्थान जो है, राइट, उसको उन्होंने मैनिफेस्ट किया, राइट? उन्होंने डायरेक्टर बना लिया और उन्होंने काफी साल तक वहां पर उनको जो काम करने की इच्छा थी, वो काम करने का आनंद भी लिया, राइट? तो जरूरी नहीं, हर बार हम ये सोचते हैं कि उसके लिए तो मुझे जो चाहिए, उसके लिए मुझे तो एक बड़ी ऑफिस लगेगी, उसके लिए तो इतना खर्चा होगा, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, राइट? तो ये मत सोचिए। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप क्या काम करना चाहते हैं, बस उसकी एक मानसिक फिल्म बना लीजिए और उस फिल्म को बार बार रिपीटेडली देखते रहिए अपने शरीर और मन को शांत करके, राइट? तो जिस तरीके से लेखक ने
ये प्रक्रिया पूरी की है, वही प्रक्रिया अगर हम भी दोहराएंगे तो हमें भी जो चाहिए वो हमें मिल सकता, राइट। उसके लिए मानसिक फिल्म विधि जो है, उसके लिए पहले माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, राइट। और वो किस तरीके से होगा उसके भी पिक्चर्स हमारे माइंड में क्लियर करना, राइट। अगर आप चाहें तो आप उसकी स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं या मेरे भाषण सुने, तो मुझे इस टेक्निक से हासिल हुए आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताते हैं, राइट। तो मेंटल मूवी बहुत ही असरकारक टेक्निक है, राइट। मैं मेरे गर्भ संस्कार के प्रोग्राम में भी जो कपल्स होते हैं, प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, उनको उनकी विजन बोर्ड बनवाती हूँ मैं, उनको कैसा बेबी चाहिए उसका, और फिर वो बेबी कैसा होगा उसका पूरा मेंटल मूवी बनाने की टेक्निक उनको सिखाती हूँ, राइट। और मेरे कपल्स को उसके बहुत बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे कई टेस्टिमोनियल है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैंने जैसा विजुअलाइज किया था ना मैम, मेरा बेबी वैसा ही दिखता है, राइट। तो ये मिरेकल होते हैं। अगर ये मिरेकल आप भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस टेक्निक को लाना चाहिए, राइट। कितने लोग मेंटल मूवीज जो ये टेक्निक है, ये मेथड जो है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर करेंगे तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगी यस। वेरी, चलिए। तो मानसिक फिल्म विधि एक क्षेत्र में खास उपयोगी लगती है, जायदाद बेचना। अगर आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले तो अपने मन में ये संतुष्टि कर लें कि आपके द्वारा तय कीमत सही है और आपके तथा खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण है। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं, विश्राम करें और उम्मीदी निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं, ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाए। अपने हाथों में चेक की तस्वीर लिखें, चेक आने की खुशी मनाएं, चेक के लिए धन्यवाद दें और अपने मस्तिष्क में बनी पूरी मानसिक फिल्म की सहजता का अनुभव करते हुए समझें, राइट। तो ये सोने से ठीक पहले अगर इस टेक्निक को करते हैं तो रात भर जो आपने पहले सोने से ठीक पहले जो आपने तस्वीरें अपने सबकॉन्शियस माइंड को दी है, वही तस्वीरें रिपीटेडली आपके माइंड में चलती रहेगी और फिर को जो काम करना है वो फास्ट मैनिफेस्ट हो, राइट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मकान बेचने के लिए, लेकिन आप चाहें तो किसी भी चीज के लिए इस मेंटल मूवी मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको इस तरह काम करना है जैसे कि ये सच हो चुका है बस। ऐसा करने से अवचेतन मन पर इसकी छाप बन जाएगी। फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो उस जायदाद को सचमुच चाहता है और जो इसे प्रेम करेगा तथा इसमें समृद्ध होगा। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रवाह से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी, राइट। तो इस सेंटेंस को आप लिख लीजिए कि मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रवाह से दो पार्टीज जिसके साथ हमें डील करनी है, खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाती है, राइट। तो लिखिए, लिख लीजिए, लिख लें तो उसके बाद डन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट टेक्निक पे आगे बढ़े। क्या लिखना है, लिखो कि मस्तिष्क के गहरे प्रवाह से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। अगर आप सेल्स में हैं, किसी भी फील्ड में है, आपको बेचना तो पड़ेगा ही, बिना बेचे तो आपको पैसे मिलने वाले हैं नहीं।
राइट? चाहे आप प्रोडक्ट बेचो या सर्विस, लेकिन आपको बेचनी तो पड़ेगी। इसके लिए ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते। तो खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं और आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाती। चलिए, ओके, डन। तो आगे बॉर्डरिंग टेक्निक, नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं। नोट और डायरी में ये नोट डाउन करके जाइएगा, राइट? पहली टेक्निक क्या थी? कल जो सीखी थी हमने, वो थी तस्वीर वाली टेक्निक। फिर आज जो पहली टेक्निक सीखी वो क्या थी? मेंटल मूवी मेथड। और ये थर्ड टेक्निक है बॉर्डरिंग टेक्निक, राइट? तो नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा। तो चार्ल्स बॉर्डरिंग फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर, वे न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के कुशल साइकोथेरापिस्ट और शोध निदेशक थे। उन्होंने पाया कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्नीदी, निष्क्रिय या निम्न जैसी अवस्था में पहुंचना है, जहां सारे प्रयास कम से कम हो जाए। फिर चिंतन द्वारा ये विचार शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील तरीके से अवचेतन तक पहुंचाया जाता है, राइट? कल हमने मेडिटेशन किया था, वहां पर मैंने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया, आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करवाया था और आपको थोड़ी नींद वाली पोजीशन में मैं लेकर चली गई थी। और लेकिन आप सो नहीं गए, लेकिन आप उम्मीदी अर्ध जागृत अवस्था में थी, राइट? और फिर उसी अवस्था में हमने पूरी हेल्थ के लिए पावरफुल सजेशंस दिए थे बॉडी, राइट? तो यही सेम टेक्निक हम हमारे दूसरी चीजों के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसा मॉडर्न ने स्पष्ट किया कि ऐसा करने, यानी कि अवचेतन मन को भरने का एक आसान तरीका सुझाई वस्तु के विचार को सघन करना है, इसे तत्काल याद होने वाले संक्षिप्त वाक्यांश में व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है, राइट? तो क्या करना है, राइट? जो भी आपको चाहिए उसको आपको लिखना है, लिख लो। लिखेंगे तो ही ये बार बार कैसे दोहरा है, लोरी की तरह, राइट? उसके लिए आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, राइट? तो उस वाक्यांश को व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है, उसको रिपीट करना है। जब तक रिपीट नहीं करेंगे तब तक सबकॉन्शियस माइंड तक वो गहराई से चलेगा नहीं। पूरी फीलिंग के साथ अगर किसी भी सेंटेंस को आप बार बार दोहराते हैं तो वो आपकी बिलीफ बन जाती है, राइट? इस सेंटेंस को आप लिख लीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ साल पहले लॉस एंजलिस की एक युवा विधवा लंबे और कटु पारिवारिक विवाद में उलझ गई। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहली शादी से उसके बेटी बेटियों ने वसीयत को गैर कानूनी ठहराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब इस विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उसे मॉडर्न टेक्निक बनाई, सिखाई। मैंने उसे कहा कि वह अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में भर ले, ताकि ये उसकी याद पर आसानी से अंकित हो सके। उसने जो वाक्यांश चुना वह था, यह देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ, राइट? तो जब भी इस सेंटेंस को, ये बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है, इसको लिख लो। ये देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ, राइट? देवी इच्छा के अनुरूप मतलब क्या? जो सबके हित में हो, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मेरे हितों के बारे में ही सोच रही हूँ। ये देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ मतलब भिन्न भिन्न तरीके से ये पूर्ण हुआ। इन शब्दों से उसका मतलब था कि असीमित बुद्धि जो उसके अवचेतन मन के नियमों द्वारा काम कर रही थी, सामंजस्य के सिद्धांत द्वारा सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष निकालेगी, राइट? इस सेंटेंस को आप अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लो। अगर कोई भी एफर्मेशन आप बना रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को
प्रोग्राम करने के लिए, इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए, तो वहां पर इस सेंटेंस को साथ में जरूर जुड़िए। जो भी चाहिए वहां पर ये जरूर लिखिए कि ये देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। राइट, ताकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही अलाइनमेंट में आ जाए। जो यूनिवर्सल लॉज है उनको भी एक साथ फॉलो करते हुए अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाएंगे। और जब सारी चीजें ठीक होगी तो फिर मैनिफेस्ट होना ही होना है। राइट, तो 10 रातों तक हर रात वह एक कुर्सी पर गई थी और अपने शरीर को सुनियोजित तरीके से शिथिल करके उन्निंदी अवस्था में पहुंची। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया है कि कैसे अपने शरीर को शिथिल किया जाता है, सेल्फ सजेशंस दे दी। राइट, और अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कल के सेशन का, जहां पर मैंने मेडिटेशन कराया था। वहां पे सिर्फ मेडिटेशन वाला पार्ट जो है उसको आप रन करके आप बार बार उन्नींदी अवस्था में पहुंचकर आपको जो चाहिए उससे रिलेटेड पावरफुल सेल्फ सजेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिपीटेडली देते हैं। राइट, तो इस विधवा ने क्या किया, फिर उसने धीरे धीरे शांति और भावना से यह वाक्य बार बार दृढ़ता से कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फीलिंग के साथ और दृढ़ता से कहना है। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा ही, तभी वो दृढ़ता आएगी। यस और नो? दृढ़ता कब आएगी? विश्वास होगा। उसके लिए जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपके मन में वो विश्वास होना, वो होना बहुत 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 ज्यादा, क्योंकि आपकी आस्था के अनुसार ही मिलने वाला है। तो जितनी गहरी आस्था होगी उतनी दृढ़ता भी बढ़ेगी। राइट, और बार बार दृढ़ता से कहा, यह देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। राइट, उसने कुछ भी लंबा चौड़ा लिखा नहीं, एक ही सेंटेंस दोहराया। और यही इस टेक्निक की मास्टर की है। आपको जो भी चाहिए उसके लिए सिर्फ यही वो जो चाहिए वो माइंड में रखते हुए इस सेंटेंस को दोहराते जाओ, ये देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। जो डिवाइन इंटेलिजेंस चाहती है उसके अनुरूप मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी गोल आपका हो सकता है। वो आपके हेल्थ का गोल हो सकता है, वो आपके रिलेशनशिप का गोल हो सकता है, वो आपके मनी एंड करियर का गोल हो सकता है, वो आपके कोई पर्सनल अचीवमेंट का गोल हो सकता है, वो आप किसी एग्जाम को क्लियर करने का गोल हो सकता है, वो किसी इंटरव्यू को क्रैक करने का गोल हो सकता है। राइट, या फिर कोई भी आप कोई वैकेशन में जाना है फैमिली के साथ, ड्रीम वैकेशन, इसके लिए भी हो सकता है। राइट, आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये हो सकता है। क्या चाहिए वो आपके माइंड में क्लियर करके अगर सिर्फ यही एक सेंटेंस दोहराते हैं कि मुझे जो चाहिए वो डिवाइन इंटेलिजेंस जो है उसकी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ, बार बार अगर इसे दोहराएंगे तो ये टेक्निक आपके लिए मिरेकल क्रिएट करेगी। राइट, तो पूरी दृढ़ता से पूरी फीलिंग के साथ बार बार इस सेंटेंस को दोहराना है। राइट, तो कितने लोग ये असाइनमेंट करेंगे? आप डिसाइड कीजिए आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। और फिर ये सेंटेंस, यह देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। राइट, कितनी बार दोहराएंगे इसको? कम से कम 5 मिनट आप बैठ के दोहराओ। शरीर को पहले स्थिर कर लो, शांति से बैठ जाओ, एकदम अर्ध जागृत अवस्था में चले जाओ, सेल्फ सजेशंस देकर पूरे शरीर को शिथिल कर लो। और फिर आप जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग मेंटल मूवी भी बना लो साथ में। तो फिर मेंटल मूवी बनाने के साथ साथ ये सेंटेंस भी दोहरा लो, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। इमेजिन कर सकते हैं, मान लो कि आप इंटरव्यू क्रैक करना है, आप क्या करेंगे? राइट, सबसे पहले तो आप अपना एक पावरफुल जो रेज्यूमे है वो आपने वो रेज्यूमे बनाकर आपने उन कंपनी को मेल किया। फिर
वहां से उस कंपनी का सामने रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आया आपको मेल पे कि भी आपको सो एंड सो डेट पे, वो डेट भी आप फिक्स कर सकते हो कि इस डेट पे इस टाइम पे इस ऑफिस में, और उस कंपनी की ऑफिस की फोटो भी आप निकाल सकते हो गूगल से कि इस ऑफिस में मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर वहां पर उस इंटरव्यू के पहले जाने से पहले आप अपने आप को रेडी होते हुए देखें, रेडी होकर आप किस किस व्हीकल से आप वहां पे पहुंचे, राइट। आप अपने खुद खुद ड्राइव करके गए अपना व्हीकल, या फिर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया और वहां से आप उस ऑफिस तक पहुंचे। अपने साथ आपने अपना जो फाइल है, जो भी है, वो आपने साथ में रखा हुआ है, वो लेकर आप गए। फिर आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे आप जैसे दूसरे लोग बैठे हुए थे, फिर आपको भी बुलाया गया, अंदर गए, आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू क्रैक किया। आप आपने पूरे आत्मविश्वास से उन्होंने जो सवाल पूछे उन सारे सवालों के ने बहुत ही आत्मविश्वास से जवाब दिया, और वो लोग खुश हो गए इस चीज को देखा कि जो पोर्टफोलियो है आपका, वो देखा और वो खुश हो गए, और उन्होंने बोला कि हमें ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए था, कॉन्ग्रेचुलेशन, को हम जॉब दे रहे हैं। फिर वो जो अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, उस अपॉइंटमेंट लेटर भी आप इमेजिन कर सकते हैं। उनको सैलरी मांगी थी, उस सैलरी के लिए भी वो अग्री कर रहे हैं कि यस यू डिजर्व इट, जो मांग रहे हैं वो सैलरी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीजें आप माइंड में मूवी की तरह रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके साथ ये भी बोलना है कि यह देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ, राइट। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनको जो चाहिए, मुझसे जो काम करवाना वो चाहते हैं, मुझे जो उनको सर्विस देनी है, जिसके बदले में मुझे वेतन मिलेगा, मुझे सैलरी मिलेगी, तो दोनों विन 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 पोजिशन में। उनको जो चाहिए, जो सर्विसेज चाहिए, वो मैं अपना बेस्ट दूंगा उनको, और साथ में वो भी मुझे मुझे मैं जो डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, वो सैलरी वो मुझे ऑफर करे। और ये पूरी तरह से डिवाइन इंटेलिजेंस की इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। क्या इस तरीके से आप मेंटल मूवी बनाकर साथ में ये टेक्निक जोड़कर विजुअलाइज कर सकते हैं? प्रोसेस जो होने वाली है उसी हो रहा है। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्रोसेस जो होने वाली है, उसी को आपने बनाना है। उसी को ये इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो मैंने आपको बताया प्रोसेस, को जो चाहिए उसके लिए आप बना सकते कि नहीं बना सकते? यस। कितने लोग कर पाएंगे? कितने लोग करेंगे? अपने लाइफ का कुछ भी एक गोल ले लो, और उसके लिए इस तरीके से स्क्रिप्टिंग करेंगे, लिखेंगे ये कैसे मैनिफेस्ट होगा। इसका पूरा मेंटल मूवी का स्क्रिप्ट बनाए। कौन बनाएगा? कौन कौन बनाएगा? जो भी बनाएगा चैट बॉक्स में टाइप करो मी। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। अगर हो सके तो वो बनाकर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। हम सब फैमिली ही है, वो हेजिटेशन रखने की जरूरत नहीं है। क्या ने जो लिखा है उसी को पढ़कर किसी और के गोल भी, वही गोल उनके भी पूरे हो जाएं, और आप निमित्त बने उनके जीवन में वो मैनिफेस्टेशन के लिए। तो ये पुण्य का काम है, छोड़ना मत। करेंगे। वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे दिन। तो 11वें दिन सुबह जागने पर उसे सुखद एहसास हुआ। उसे विश्वास कि यह सचमुच पूर्ण हो गया था। उसी दिन उसके वकील ने उसे फोन किया
विपक्षी वकील और उसकी मुवक्किल समझौते के लिए तैयार हो गए थे। सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया और मुकदमा वापस ले लिया गया। राइट, तो ये मिरेकल हुआ, पूरा केस ही खत्म हो गया, चला ही नहीं, कोर्ट के बाहर ही उन्होंने समझौता। ये मिरेकल होते हैं और लाखों लोगों के जीवन में हुए। कई ऐसे टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप गूगल करेंगे। राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते। नेक्स्ट टेक्निक है नींद की टेक्निक। उन्नीदी निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। उन्नीदी अवस्था में चेतन मन यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसके कारण ये है कि अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही सबसे शक्तिशाली होता है। इस सेंटेंस को अपने जर्नल में लिख लीजिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब शक्तिशाली होता है? सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद, जब हम अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं। तो इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है वो अभी जागा नहीं है, तो वो बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। और अगर इस अवस्था में आपने पावरफुल सेल्फ सजेशंस बार बार दोहरा कर डाल दिए, तो फिर वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। राइट, इसीलिए रात सोने जाने से ठीक पहले ये मेडिटेशन और सेल्फ सजेशन सेल्फ एफर्मेशन करने के लिए कहा जाता है। राइट, चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं लेखक। तो मान लें आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए आरामदेह मुद्रा बना लें, अपने शरीर को शिथिल कर दें और स्थिर हो जाए। उन्नीदी अवस्था में जाएं और बार बार किसी लॉरी की तरह दोहराते हो रहे, मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद हूँ। मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को रात और सुबह 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे शांति और प्रेम से दोहराएं। हर बार यहाँ पर यही आता है, रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। तो जब हम रिपीट करेंगे तभी सबकॉन्शियस हमारा उस चीज के लिए प्रोग्राम होगा, उसके रिलेटेड न्यूरल पाथवेज बने, तभी वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होगा। तो बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। राइट, तो जब नकारात्मक आदत जोर मारे तो इस फॉर्मूले को दोहरा लें। राइट, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि जब भी कोई नेगेटिव बोले तो उसको तुरंत कैंसल कैंसल डिलीट करके सामने पॉजिटिव 4 से 5 वाक्य दोहरा देने हैं। राइट, तो वो नकारात्मक विचार कहने वाला हमारा खुद का मन भी तो हो सकता है ना, हमारे मन में भी तो वो नकारात्मक विचार आ सकते हैं ना। तो उस वक्त भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। मन में जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, कैंसल कैंसल डिलीट, उसके विपरीत पावरफुल पॉजिटिव 5 से 6 एफर्मेशन क्रिएट कर ले तुरंत ही, क्योंकि जो ज्यादा विचार होंगे उसी के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस प्रोग्राम होगा। तो इस टेक्निक से आप चेतन को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार हो जाता है। अगर आप हेल्थ के लिए ये कर रहे हैं, राइट, इस व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अगर अपना सिगरेट दारू या फिर कोई भी गुटखा हुक्का कुछ भी पीने की आदत है और वो उसे छोड़ नहीं पा रहा है, कॉन्शियसली चाहता है कि छोड़ दूं, लेकिन वो हावी हो जाता है, तो उस इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी बुरी आदत से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। अगर आपके घर में आपके कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त जिसको कोई बुरी लत लगी हुई है, इसको ये टेक्निक आप जरूर सीख ले।
इस टेक्निक के बारे में ज़रूर बताइए। अगर आप नहीं कह सकते तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए, राइट? ताकि उनके जो बुरी आदतें हैं, वो कोई भी हो सकती है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत भी हो सकती है, वो झूठ बोलने की आदत भी हो सकती है, वो टाइम पर काम पूरा नहीं करने की आदत भी हो सकती है। सिर्फ व्यसन ही गलत आदत नहीं है, गलत आदतों का लिस्ट तो बहुत लंबा जा सकता है। तो अगर आपको कोई व्यसन नहीं है, लेकिन अगर मैंने जो भी बताई उनमें से कोई आदत है, राइट? हमेशा लेट पहुंचना, जिस टाइम पे वहां पहुंचना है उस टाइम पे घर से निकल, कई लोगों को ये आदत होती है और फिर बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो यही होता है। नहीं, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, वो आपका स्टैंडर्ड टाइम। उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना के इंडिया को बदनाम मत करो। अगर अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं, तो आपने जो टाइम दिया है किसी को, उस टाइम से 5 मिनट पहले वहां पे जरूर पहुंचे। और अगर ये आदत आपने बना ली, तो फिर सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि वक्त के बहुत पाबंद है। तो अगर आप अपने वक्त की कीमत करेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे, तो सामने वाला बंदा भी आपके टाइम की वैल्यू करेगा। और अगर आप भी लेट लतीफ हो और दूसरों से ये अपेक्षा करते हो कि दूसरे टाइम पे आ जाए, तो ये होने वाला नहीं, राइट? इसीलिए हमारा सेशन 7 बजे का होता है। मैं एग्जैक्ट 7 बजे स्टार्ट कर देती हूँ, चाहे वहां पे मीटिंग में 2 लोग हो या 200 लोग, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्ट 7 AM को क्लास हमारी स्टार्ट हो ही जाती, राइट? इस बात का अब लोगों को चल गया है कि 7 बजे स्टार्ट ही हो जाती है, तो हम लोग टाइम से जुड़ने भी लगे। कि अगर टाइम से नहीं जुड़े, तो शुरू में जो रिव्यू आ जाता है पिछले सेशन का, वो हम मिस कर दें। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यही इस सेशन में ही बुक रीडिंग कर रहे हैं, बाकी उनका स्केड्यूल कुछ इस तरीके का है कि उनको दिन में बुक रीडिंग करने का टाइम उनको नहीं मिलता है, रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को बार बार दोहराने का, उसे देखने का टाइम भी नहीं मिलता है। पूरा दिन बिजी है, बिजी स्केड्यूल। तो पिछले सेशन का जो रिव्यू है, वो भी अगर देख लें साथ में, तो फिर कंटिन्यूटी रहती है माइंड में, राइट? टाइम से जुड़िए, कुछ लोग 5-10 मिनट बाद जुड़ते हैं, ये ऐसा मत कीजिए। अगर पिछले सेशन का मैं वहां पर वो जो रिव्यू में देती हूँ, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, इसीलिए उस चीज को रोज डेली दोहराया जाता है, ताकि माइंड में वो सारी चीजें अच्छी तरह से बैठ जाए। बहुत जरूरी है। और अगर आपने सेशन मिस भी किया था, तो वो रिव्यू देख लेते हैं, वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि कल के सेशन में क्या था। वैसे बहुत कुछ होता है, मैं तो थोड़ा बहुत ही बताती हूँ, क्योंकि फिर रिव्यू में ही आधा घंटा चला जाएगा, तो फिर जो कंटिन्यू सेशन करना है उस पे उसके लिए टाइम कहाँ से लाएंगे, राइट? तो टाइम से जुड़ जाना है। और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप हमारे लाइव सेशंस को देख अटेंड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक ऑलरेडी दे दी गई है, वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते, राइट? तो आगे बढ़े, क्या करेंगे? अगर कोई भी हमारी बुरी आदत है, उसको उससे हमें आजाद होना है, तो मान लो हमें प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत है, मतलब चीजों को टालने की आदत है कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अभी तो टाइम है, राइट? एग्जाम को तो अभी 15 दिन बाकी है, में अभी तो 10 दिन बाकी है, अभी तो 5 दिन पड़े हैं, फिर अगला दिन आ जाता है, कल ही एग्जाम,
फिर उस वक्त बहुत एंजाइटी आ जाती है, बहुत फियर आ जाती है। अगर ये आप निकालनी है आपके बच्चों की, तो ये सेम थिंग आप उनसे करवा सकते हो। डेली अपना होमवर्क टाइम पे कर रहे। कुछ बच्चों को होमवर्क ठीक से करने की आदत नहीं होती, होमवर्क अधूरा ही रखने की आदत होती है, ये भी एक आदत ही है, राइट। तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद हूँ, मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि वो कौन सी आदत है वो आपके माइंड को तो पता ही है, आप किसके लिए बोल रहे हैं, वो इंटेंशन क्या है, वो आपके माइंड को पता है। तो आपको उसकी उसके नाम को लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही बोले मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद। नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना नहीं है। मैं दारू की आदत से पूरी तरह से आजाद हूँ ये नहीं बोलना है, मैं सिगरेट की आदत से पूरी तरह आजाद हूँ ये नहीं बोलना। आपको पता ही है वो तो आपके माइंड, लेकिन वो शब्द नहीं बोलना, क्योंकि जैसे ही दारू बोला सबकॉन्शियस को मैसेज किया जाएगा, क्या आएगा तस्वीर, इमेज क्या बनेगी दारू की बोतल की जो आप पीते, वो सिगरेट की ब्रांड की, जिस ब्रांड की आप सिगरेट पीते, तो वो तस्वीर उसे नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें तो उससे छुटकारा चाहिए ना। तो मन में क्या दोहराना है, मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद, बस, राइट। वो बलून वाला टेक्निक जो कल मैंने बताया था, वो भी इसके साथ आप जोड़ सकते हो। कि आपको जब भी क्रेविंग्स होती है, कुछ लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, फिर गिल्ट में चले जाते हैं कि मेरा वैसे भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, मैं ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, और ये बहुत मीठा खा रही हूँ, मीठा बहुत खा रही हूँ। तो इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस टेक्निक को कर लो। जो क्रेविंग है उस क्रेविंग की जो एनर्जी है, राइट, वो क्रेविंग की एनर्जी आपको कहाँ फील होती है, आंख बंद करके देखो, और फिर उसको पकड़ के वो बलून के अंदर डाल दो, और फिर वो बलून आप छोड़ रहे हो हाथ, और वो बलून के साथ साथ वो आपकी आदत भी छूटती जा रही है, ऐसा भी इमेजिन कर सकते। मल्टीपल टेक्निक्स यूज कर सकते हो आप, अल्टीमेटली अपने को तो रिजल्ट से मतलब है ना। तो जिस टेक्निक से आपके सबकॉन्शियस को गहरा मैसेज जाता है वो टेक्निक दोहरा लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, और जिस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हो उसे छुट, और जिस चीज को आप चाहते हैं उसे पा, राइट, क्लियर। अगर क्लियर हो गया है चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, राइट। तो इस टेक्निक से आप अवचेतन को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं, और वो हो जाता है, राइट। अब सबसे पावरफुल टेक्निक आ रही है, धन्यवाद टेक्निक। पूरा जादू बुक रीडिंग का सेशन सिर्फ इसी के ऊपर हुए थे, 29 वीडियोस हैं, विदाउट ब्रेक कंटिन्यूस 29 डेज तक हमने जादू बुक रीडिंग किया, और जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ धन्यवाद करके हमने जीवन में मिरेकल क्रिएट करना, वो हमने ऑलरेडी वो सेशन कर लिए हैं। अगर देखना चाहे तो उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। हम तो क्या है ये टेक्निक देख ले। बाइबल में पॉल सुझाव देते हैं कि हम अपने ग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। प्रार्थना के इस आसान तरीके से साधारण परिणाम मिलते हैं, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के हमेशा करीब होता है, इसीलिए हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहने के लिए कहा जाता
राइट, वहां पे भी मैंने वो 1 घंटे वाली टेक्निक बताई थी। जैसे ही अलार्म बजता है, मैं इस किस चीज के लिए मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ ये सोचूं। अगर मैं कोई नेगेटिव सोच कर रही हूँ, तो उसको रिवर्स करूं और किस चीज के लिए अभी मैं कृतज्ञ हो जाऊं, धन्यवाद कर सकती हूँ, ये करूं। तो कुछ भी ना सूझे तो मैं अभी जिंदा हूँ, उस चीज के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। हर सेकंड दुनिया से कोई ना कोई विदा हो रहा है, मैं अभी जिंदा हूँ, उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? राइट। तो कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के हमेशा करीब होता है, से साझे संबंध के नियम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर इसकी और असंख्य नियामतें प्रवाहित होती है। तो यूनिवर्स के जो ब्लेसिंग्स हैं, वो ब्लेसिंग्स आपके तरफ बहना शुरू हो जाते हैं जब आप कृतज्ञता के भाव में रहते हैं। जब आप अपने जीवन के लिए, आपके पास जो भी है उसके लिए एहसानमंद होते हैं, राइट? तो एहसानमंद रहना हमेशा, धन्यवाद के भाव में रहना, यानी कि ईश्वर के उस परम शक्ति, उस डिवाइन इंटेलिजेंस के करीब होना होता है। और वही तो ये संसार को चला रहा है, वही तो हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन कर रहा है। तो जब आप उसके करीब चले जाते हो, तो आप उसके प्यारे बच्चे बन जाते हो और फिर वो आपके जीवन में वो सारी चीज़ें लाके रख देता है, जो आपको चाहिए। राइट? तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे इस टेक्निक के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया थी। मेरे 3 बच्चे थे जिसका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किधर जाऊँ। फिर मैंने आपकी ये बात सुनी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गई कि मुझे इसे आज़माना ही होगा। राइट? तो आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ये सोचते हुए आपको धन्यवाद करना है। राइट? मैंने वो बच्चा जो चॉकलेट वाला उदाहरण, डेयरी मिल्क वाला उदाहरण ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, बताया हुआ है। राइट? जो चीज़ नहीं मिली है उसके लिए जब आप थैंक यू करते हो, तो यूनिवर्स को लगता है कि आपको ये चाहिए, तो वो लाके आपको वो दे देता है। राइट? तो क्या किया उस महिला ने? हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक वह महिला ये शब्द दोहराती रही, परम पिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। सिर्फ यही एक सेंटेंस, एक शॉर्ट सेंटेंस बना लो आपको जो चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं। परम पिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। अगर हेल्थ चाहिए तो वहाँ दौलत की जगह पे हेल्थ लगा लो। परम पिता मेरी हेल्थ के लिए धन्यवाद। कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? यस। तो उसने यह काम कैसे किया? ये काम करते वक़्त वो शिथिल, शांत अवस्था में चली गई और तब तक करती रही, जब तक कि कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कृतज्ञता से हमें अपने माइंड को सराबोर कर देना है। जब तक वो सराबोर नहीं होगा आपका माइंड, तब तक आप डिवाइन इंटेलिजेंस की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ आपकी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। इसीलिए हमेशा धन्यवाद के भाव में रहने की प्रैक्टिस करें और जब आप शांत मन से पूरे बॉडी को रिलैक्स करके ये प्रोसेस करते हैं तो
आप धन्यवाद के भाव में जाते हैं, तो आप डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, राइट? तो उसने कल्पना की कि वह अपने भीतर की असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता का आह्वान कर रही है, और हालांकि जाहिर है कि वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता या असीमित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थी। वह आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आंख से देख रही थी, और उसे ये एहसास था कि दौलत की उसकी विचार छवि पहला कारण, फर्स्ट कोज था, जिसे उसे धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उसकी विचार भावना दौलत से ओत-प्रोत थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके सारे विचार जो थे, उसमें दौलत के अकॉर्डिंग थॉट्स चल रहे थे। वहां पर कहीं भी अभाव के भाव नहीं थे, कहीं पर भी डाउट नहीं था कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ भी उसने कॉन्शियसली अपना लॉजिक नहीं लड़ाया वहां पे। उसने यही सोचा कि मुझे जो चाहिए दौलत, वो धन मुझे मिलेगा ही। वो ओतप्रोत हो गई उसमें, और वो ओतप्रोत होने के लिए हमें धन्यवाद के भाव में जाना होगा। जब हम धन्यवाद के भाव में जाते हैं, तो धीरे धीरे उस स्टेट पर हम पहुंचने लगते हैं। बार बार धन्यवाद परम पिता दोहरा कर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति की ओर बढ़ने लगा, राइट? और फिर उस बिंदु तक पहुंच गया जहां पर उसकी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ मैच कर गई। जब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे, तो यह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती थी, धन्यवाद परम पिता, राइट? तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, राइट? जब भी हम करने बैठेंगे, तो हमारे मन में भी वो डाउट तो आएगा, लेकिन फिर भी हमें थैंक यू ही कहना है, राइट? तो वह जानती थी कि अगर वह कृतज्ञ नजरिया रखेगी, तो उसका दिमाग दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा, और यही हुआ। उस महिला की प्रार्थना का एक रोचक परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक पूर्व नियोक्ता मिला, जिससे वह 5 साल से नहीं मिले थी। पूर्व नियोक्ता ने उसके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। उसने उसे कर्ज भी दिया, लोन दिया उसको, ताकि वह पहली तनख्वाह मिलने तक काम चला सके। उस महिला ने मुझसे कहा, मैं धन्यवाद परमपिता की अद्भुत शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे लिए चमत्कार किया है, राइट? तो कितने लोग अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं? अगर मिरेकल होते हुए देखना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में टाइप करें एम। यस, वेरी गुड। तो अगर चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको जो चाहिए, उसके लिए एडवांस में भगवान को थैंक यू कहें। जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी आस्था है, उस डिवाइन इंटेलिजेंस के लिए, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, साईं बाबा, गणपति, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश, कोई भी, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उनका नाम लेकर उन्हें कहें थैंक यू। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विथ कंप्लीट हेल्थ। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी अन हार्मोनियस रिलेशनशिप। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी प्रॉस्पेरिटी, अनलिमिटेड अबंडेंस। कह सकते हैं, ये एक सेंटेंस को बार बार दोहरा सकते हैं मन में। कोई एक को लेकर ये करना शुरू करो, और अगर दिन में 4 बार कर लिया, राइट? वो हमने जादू बुक रीडिंग सेशन में देखा था कि अगर हमने इस चीज को दिन में 4 बार रिपीट कर लिया,
तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली धन्यवाद के भाव में रहना सीख जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव सोच या फिर शिकायतें या ब्लेमिंग वाले जोन से आप बाहर ही रहेंगे। और जब आप इस जोन से बाहर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर वो शांति और खुशी सहज भाव से रहेगी। फिर आपको उसके लिए कोशिशें नहीं करनी पड़ेगी कि चलो पार्टी करके आते हैं, थोड़ा हैप्पी हो जाएं। चलो दारू पी के आते हैं, थोड़ा हैप्पी हो जाएं। चलो दोस्त कष्ट लगा लेते हैं, थोड़ा हैप्पी हो जाए। नो, सिर्फ थैंक यू कहने से, बार बार थैंक यू कहने से आपका मन शांत रह सकता है। उस परम शक्ति के साथ आप आसानी से जुड़ सकते हो, जो शक्ति हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन करती है। क्लियर? तो कितने लोग ये करेंगे? चलो आज हमने इतनी टेक्निक सीखी है, उसमें से आप कौन सी टेक्निक आज इस्तेमाल करेंगे, उसकी असाइनमेंट करेंगे, मुझे ये लिख के बताओ। मेंटल वीडियो वाली टेक्निक करेंगे, नींद वाली करेंगे, या फिर ये टेक्निक करेंगे धन्यवाद वाली? कौन सी टेक्निक करेंगे? कोई एक टेक्निक तो करेंगे। ये मल्टीपल टेक्निक्स बता रहे हैं लेखक यहाँ पर। यस, मेंटल रील और धन्यवाद वाली, वेरी गुड। नींद वाली, वेरी गुड। धन्यवाद वाली, थैंक्स वाला, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर लिख के भेजेंगे ग्रुप में, असाइनमेंट करेंगे। सिंपल एक सेंटेंस लिख के भेजेंगे आप, एक ही सेंटेंस अपने नोटबुक में लिखो, उसकी फोटो निकालो और सेंड कर लो। मतलब सेल्फी निकालते हो सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए। कभी अपनी कॉपी की भी निकाल लो फोटो, लिख लो और उसको शेयर कर दो, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। राइट? समाज सेवा करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, ऐसे छोटे छोटे कदमों से भी आप समाज सेवा कर सकते हो। यस हमीदा जी, वेरी गुड। अभी तक मुझे जो मिला है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और उसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि मुझे भविष्य में जो भी मिलने वाला है उसके लिए भी मैं अभी थैंक यू हूँ, थैंकफुल हूँ। वो ऊपर वाला मुझे जो भी देने वाला है, जिसे मैं रिसीव करने जा रही हूँ, रिसीविंग मोड में हूँ मैं, रेडी हूँ लेने के लिए, और उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं एहसानमंद हूँ। ये लिख सकते हैं। राइट? तो 8 बज चुके हैं। आगे की जो टेक्निक है वो हम कल के सेशन में देखेंगे। आज के सेशन को हम यहाँ तक सीमित करते हैं। यस, तो कैसा लगा आज का सेशन? आज के सेशन में आपने कौन-कौन सी टेक्निकें सीखी हैं? और कौन सी टेक्निक आपको अपील कर गई? ये आप मुझे बताएं। कौन आज का सेशन के बारे में कौन रिव्यू देगा? यस, यस राजेश जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये थैंक यू वाला तो बहुत ही। हम लोग हम्म। को ना रास्ते ढूंढते रहते हैं कि मैं ऐसे कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, वैसे कर लूंगा, अपना दिमाग लगाते रहते हैं। जो सीधा रास्ता है उसको अपनाते नहीं है, यूनिवर्स हम्म। का धन्यवाद नहीं करते हैं। जो चीजें हैं हमारे पास उसके लिए धन्यवाद नहीं करते हैं। जो चीजें चाहिए उसको उसको काउंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो फिर दिक्कत में आते हैं। तो ये जो आपने ये सिखाया है ये बहुत अच्छा है। कल मैं मिस कर गया, कल मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया ज्यादा, तो मैंने आपकी वीडियो संभाल के रखी है, मैं देखूंगा अभी। मैं धीरे धीरे आपकी सारी वीडियो देखूंगा फ्रॉम डे वन, जो मेरा पीछे मिस भी हो गया।
और उसको फॉलो करूंगा मैं। थैंक यू, थैंक जरूर। यू। सैटरडे संडे अपना ऑफ ही होता है, तब भी देख सकते हैं आप। यस, थैंक यू सो मच राजेश जी। यस हमीदा जी। यस मैम, अभी तक आपने जितना सारे हमें ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, आगे बढ़ने के लिए हमें जगाया, उसके लिए आपको पहले थैंक यू वेरी मच या धन्यवाद से मैं आपको थैंकफुल हूँ। नंबर 2, आज जो आप जो टेक्निक्स हमें 3-4 टेक्निक बताया, उस टेक्निक्स को दोबारा देख के हम लोग लिख लिख के आजमाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, विजुअलाइजेशन, इमेज वाला, जो फोटो वाला, सब कुछ करेंगे। तो मुझे बहुत इजी और अच्छा लगता है जो थैंकफुल वाला है, कि हम हमेशा सबके लिए आभारी रहना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और कौन शेयर करेगा? यस, यस गोपाल जी। हम लोग ना थोड़ा लेट आते हैं, हमारा एक और सेशन चल रहा होता है, वो राजेश जी ने उसको और लंबा कर दिया है, जो खत्म जल्दी होता है और लंबा हो गया वो। तो मेरे को लगता है हमें एब्सेंटीज का एक ग्रुप अलग से बना के आपके वीडियो रीप्ले करने पड़ेंगे, तब जाके हमें क्लियर होगा। तो आज के सेशन में सिर्फ थैंक यू वाला सुन पाए हैं, नींद वाला और एक और था मेंटल वीडियो, वो नहीं सुन पाए हैं। तो या तो दोबारा देखेंगे, नहीं कोई तो हमें बात नहीं, एक और ग्रुप रिकॉर्डिंग देख बनाना, लीजिएगा। रिकॉर्डिंग देख के फिर हाँ, नींद रिकॉर्डिंग वाले में का रात को प्लान सोने बनाना। से पहले उसको रिपीट करना है, वही बात कही गई है। रात को सोने से ठीक पहले और सुबह जाग के तुरंत, दोनों टाइम ठीक है, वो वाली बात उसको बताई फॉलो गई है। करेंगे। और दूसरा जो है वो मेंटल वीडियो बनाना। तो वो जो चीज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा डिटेल में पता चले। ठीक है, थैंक यू सो मच गोपाल जी। यस, और कौन शेयर करेगा? किरण जी है आज हमारे साथ। किरण जी, क्या आप कुछ शेयर करेंगे? यस, गीता जी, रेणुका जी। यस मैम। मैम यस। ग्रेटिट्यूड का सही लगा हमें कि 3 या 4 बारी ग्रेटिट्यूड की भावना लेकर आए और बोले कि जैसे आपको किसी भी चीज जो भी चीज चाहिए तो उसी के लिए बोले गुरु इसके लिए धन्यवाद। हम्म हम्म। और कोई दूसरी कोई टेक्निक धन्यवाद के अलावा? मैम नींद की भी सही थी, नींद से सोते टाइम बोले नींद वाली, यस, कि वेरी गुड। हाँ, हम्म। और अपने आप ओके। को उससे वीडियो में देख पूरा मतलब प्रोसेस को कंप्लीट होता है देखे, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, जैसे आपने जॉब वाला एग्जांपल दिया था, हम्म। इंटरव्यू वाला। ओके, थैंक यू सो मच गीता जी। यस रेणुका जी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, बताएं। मैम सारी टेक्निक्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, बाकी मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छा वो लगा, देवी इच्छा के अनुरूप वाला वो सेंटेंस था ना, कि देवी हम्म इच्छा के अनुरूप है। मतलब हम्म हम्म। वो काफी पावरफुल सेंटेंस, पावरफुल अफर्मेशन, उसमें सब आ कहाँ गया। पे एक मैम कंफ्यूजन हुआ? बाइडेन टेक्निक जो थी वो क्या है? वो बाइडेन टेक्निक मतलब मेंटल नींद वाली तो आ गई समझ में, बाइडेन हम्म। एक वो वाली कौन सी टेक्निक है? हाँ, वो उन्होंने इजाद किया था, सिर्फ उन्होंने बताया था बाइडेन ने कि हाँ हाँ, सोने से ठीक पहले हमारा अर्ध जागृत मन जो अच्छा है नींद वाली वो टेक्निक को बाइडेन ने बताया था। ओके ओके ओके, हाँ अब समझ गया। हाँ, वो टेक्निक उन्होंने बताया। हाँ हाँ, मतलब इसलिए फिर नींद मैंने कहा वाला भाई ये टेक्निक दोनों अलग उन्होंने अलग। बताया। ठीक है, बाकी अभी मैम कोई वो कंफ्यूजन विजुअलाइजेशन, नहीं है। हाँ। नहीं नहीं अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज का सेशन हम्म पूरा अटेंड किया, अच्छा था। हम्म अभी कल का रह गया थोड़ा, रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाई तो एक गैप सा लगता है, बाकी साथ में बुक रीडिंग हो जाती है मैडम। हम्म। आप कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे?
मैम अब तो कैंसिल कैंसिल डिलीट वाली तो मेरे को रोजाना मतलब जैसे कुछ होता है ना, तो वो तो मेरे को मतलब ऐसे हो गई, सबकॉन्शियस में घुस गई। जैसे मैं वेरी बोलती गुड। हूँ ना, जैसे मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ तुझसे नहीं हो पाएगा, फिर मैं बोलती हूँ कैंसिल 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 डिलीट। हम्म। मतलब ये मतलब दिन में मुझे पता नहीं 50 बार बोलना पड़ता है, क्योंकि अभी भी आदत हम मतलब आदत नेगेटिविटी की। पड़ेगी ना, जितना रिपीट करोगे ना उस चीज के लिए हाँ, आपके ब्रेन को फिर पावरफुल वो मैसेज जाएगा। फिर देखना वो जो थॉट है ना वो और क्रिएट अभी जैसे धीरे धीरे कुछ उसकी कुछ दिनों से, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और धीरे धीरे आप देखोगी उसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई अब कुछ दिनों से आएंगे, जैसे लेकिन हेल्थ इतना इश्यूज है। इंटेंस नहीं होगा वो। हाँ, अब और कुछ अगर दिनों से हेल्थ इंटेंसिटी इश्यूज कम है हो तो। गई ना तो वो असर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे यस मैम। फीलिंग का बहुत गहरा महत्व है। हम गुस्सा करते हैं तो बहुत बहुत पावरफुल वो फीलिंग होती है वो गुस्से की, मैं लेकिन जब प्यार तो जताते बहुत गुस्से वाली प्यार थी। जताते हैं तो उसकी गैस क्यों पता नहीं नहीं। आती। सही है। हम्म। और थोड़ा सा भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे मौसम के हिसाब से, तो फिर जैसे ऐसे ठीक नहीं हो पाती, हताश हो जाती, फिर बोलती हूँ कि नहीं, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ। ये यस। करते रहते। हम्म। क्या ग्रेटफुल करें। रहना ही है, सीखा था ना जादू बुक रीडिंग में। अगर अभी हमारी जो हेल्थ है उसके हाँ लिए हाँ, ग्रेटफुल नहीं होंगे, तो अभी जो है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा, तो धीरे धीरे हेल्थ सच्ची खराब ली होती जाएगी। जाएगी। इसलिए अभी जो हेल्थ है उसके लिए ग्रेटफुल सही। रहना है, अभी जो पैसा है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, अभी जो रिश्ते हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, अभी जो जॉब है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, अभी जो हमें काम मिल रहा है, अभी जो हमारे क्लाइंट्स है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, तभी नए क्लाइंट आएंगे। हमारी सर्विसेज और हमारे प्रोडक्ट्स के लिए भी ग्रेटफुल रहना है। मेड के लिए भी ग्रेटफुल रहना है, भले वो क्या अच्छी हो नहीं। मेड मेड काम वाली पेट के के लिए लिए भी। तो बहुत, मैं तो रोज थैंक यू, मैं तो कई बार उसको मुंह पे थैंक यू बोलती हूँ, तो उसको तो, क्योंकि कोई मेड को तो थैंक यू बोलता नहीं, तो उसको हाँ बोलता हाँ। है एक आप ही हो मैडम जो मुझे थैंक यू कहती हो, अब मुझे थैंक यू को क्यों कहती है। मैंने बोला नहीं, अगर तुम नहीं आती तो मैं मेरा काम नहीं कर पाती, हम्म। क्योंकि मैं तो घर का एक भी काम नहीं करती हूँ, सारा काम वही करती है। आपको कहाँ टाइम है मैम, अभी ये हम्म। सेशन उसके बाद आपका गर्भ संस्कार और सारा। हाँ, वो गर्भ संस्कार के तो हमारे चलते ही है, पेड सेशंस होता ही है। हाँ। हम्म। वो जनरली रात को होते हैं, क्योंकि ज्यादातर वर्किंग कपल हैं, तो फिर उन लोगों को रात में ही सूट होता है, तो फिर इसीलिए रात में रखते हैं। तो आप रात में सेशन करते हैं और सुबह जल्दी हमें जगा देते हैं। हाँ, ग्रेट। माइंड पावर है मेरी। मेरी नींद 5 घंटे में खत्म हो रही है, पूरी हो रही है पूरी तरह से। मैं 5 घंटे में ओके। ठीक हो जाती हूँ। मेरा सारी, और मैं तो, ये तो मेरा पैशन है ना, तो जो काम आपका पैशन है ना वो करने में आपको हाँ, थकान नहीं लगती। सही है। मैंने एक, मेरे रिकॉर्ड है, एक बार डीएमआईटी के लिए बैक टू बैक सेशन थे, 11 घंटे तक मैंने बैक टू बैक सेशन लिए थे। कब आ रहे थे पेरेंट्स बच्चे को लेकर, क्योंकि संडे को ही टाइम मिलता है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। हम्म। अभी अभी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल में डीएमआईटी के काउंसलिंग बहुत रहते हैं मेरे, इसीलिए सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ रखा हुआ है, हाँ क्योंकि हाँ, सैटरडे संडे को मेरे वो सेशंस रहते हैं। सही भी है तो मैम, एक बार हमें भी टाइम मिल जाता है। सुबह सुबह 11 से बजे से बैठी थी मैं, रात को 11 बजे तक कंटिन्यूअस सेशन चले थे मेरे डीएमआईटी के काउंसलिंग के, लेकिन फिर भी मैं आराम से, मुझे कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतना घंटा बोली। फिर बीच बीच में मेरे हस्बैंड आके दे जाते थे, वो बोले बीच में थोड़ा ये जूस वूस पी लो, क्योंकि मैं मेरे काम में इतनी मशगूल हो गई थी, मुझे घड़ी का पता ही नहीं चला। वो बोले तू कितने घंटे से बिना खाए पिए काम कर रही है। मैंने बोला यही मेरा भोजन है, मेरा काम, उससे ही मुझे एनर्जी मिल जाती। सही है। तो इसीलिए वही काम करना है जो काम करने में मजा आए। मैं तो राइट। मैम वेरी थैंकफुल टू यू। पता नहीं कैसे ये सेशन शुरू हुआ, जादू के बाद जो गैप हुआ, इतना ऐसा लगता था कि कब चालू होगा। पर अब फिर से चल पड़ी हो गाड़ी। गया ना, हाँ तो हाँ वो भी 1 डेढ़ महीने का गैप होने वाला था, उसकी जगह में 15 दिन में ही स्टार्ट हो गया।
यस माइंड मैम, पावर से ही हुआ वो भी। सही है। राइट। ओके मैम। तो हाँ, थैंक यू सो मच रेणुका जी। थैंक यस। यू मैम। ओके। तो चलिए आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। आशा है आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज आपने बहुत अच्छी-अच्छी टेक्निक्स आपने पढ़ी है, सीखी है। तो ये वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा। यूट्यूब में आप अपने प्लेलिस्ट में डाल दीजिएगा, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप फ्रीक्वेंटली उसे आप देख सकें, बार-बार इन टेक्निक्स को दोहरा सकें और जो भी टेक्निक उस वक़्त आपको अपील करें, उस टेक्निक से आप मैनिफेस्टेशन कर सकें। राइट? तो आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, आपके रिश्ते मधुर रहें, रिश्तों में बॉन्डिंग और भी बढ़े और भी हार्मनी आ जाए और प्यार बढ़ता रहे, आप प्यार बाँटते भी रहें, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का प्रवाह हमेशा बहता रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।